अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज भी पीटीआई की उम्मीदें बर नहीं आई। मंडे तक मुकदमे की समाअत चली गई, लेकिन पीर के रोज इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है, इस पर बात करेंगे। अमरीकी सफीर सरगर्म हो गए अचानक, मामला क्या है, अमरीका चाहता क्या है, इस हवाले से बात करेंगे। 2 दिन में 2 मुलाकातें कर चुके हैं। हुकूमत की तब्दीली के बाद सिंध की निगरान काबीना बेयारो मददगार दिखाई देती है, क्यों, इस पर बात करेंगे। सिंध की शिकायत भी बढ़ रही हैं वफाकी हुकूमत से। ये शिकायत क्या है, ये भी आप तक पहुंचाएंगे। पीपल्स पार्टी को फील ये होने लगा है कि उसे दीवार से लगाया जा रहा है। उससे मुताल्लिक कुछ लोगों को एयरपोर्ट पर रोकने की इत्तलात थी। वो इत्तलात और उनके पीछे हकीकत क्या है, ये आपको बताएंगे। रज़ा रब्बानी आजकल फिर सरगर्म है। रज़ा रब्बानी का बयान, बहुत सख्त बयान आया है। काबीना ने जो गुज़िश्ता रोज फैसला किया था कैबिनेट कमेटी ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन बनाने का, जिसका काम है कि जो नई कानून साजी हुई है उसका जरा जायजा लेगी। रज़ा रब्बानी उस पर क्या कहते हैं, मौक़िफ़ उनका क्या है, बहुत मजबूत मौक़िफ़ है, ये आपको बताएंगे। एतजाज़ अहसन के बारे में आपको एक अहम बात बताएंगे। जी नाज़रीन, अब आगाज करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। आज मुकदमे की समाअत थी। तोशाखाना केस के हवाले से जो इमरान खान की मैरिट के हवाले से हक दिफा ख़त्म करने पर जो अपीलें थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमांड बैक किया था जज दिलावर को, जिन्होंने फैसला सुनाया, उसके हवाले से थी। तो आज इलेक्शन कमीशन के वकील एक पेश हुए और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं अमजद परवेज साहब, कल वो ठीक भी थे और अदालत में मौजूद भी थे। उन्होंने कहा जी उनकी बड़ी तबीयत खराब हो गई है, वो तो बिस्तर से भी नहीं उठ सकते। और लतीफ़ खोसा ने कहा कि जी ये खुद बड़े अच्छे सीनियर वकील हैं, इनका वकालतनामा भी मौजूद है, चंद घंटों की बात है, ये अपने दलाल दे दें। अमजद परवेज ने कल 3 घंटे मांगे थे, लेकिन मामला पीर तक चला गया। लतीफ़ खोसा गुस्से में आ गए। उन्होंने बहुत गुस्से के अंदाज में कहा आपने जो करना है कर ले, मैं फिर इस अदालत में नहीं आऊँगा। लेकिन जब जस्टिस आबिर फारूक अदालत से उठकर अपने कमरे में चले गए और दूसरे जज भी साथ चले गए, बशीर जहांगीरी साहब हैं गालिबन, मुझे नाम ठीक से याद नहीं आ रहा, तो पीटीआई से वाबस्ता वकला ने भरपूर नारेबाजी की कमरा अदालत में। लेकिन उसके फौरी बाद लतीफ़ खोसा साहब लिफ्ट में फंस गए। 20 मिनट से ज़्यादा, बल्कि 30 मिनट के करीब फंसे रहे। 8-9 वकला के हमरा, एक आध को जर्नलिस्ट भी था। लेकिन जो नीचे खड़े हुए थे वकला, वो बार बार वो भी गुस्से में थे, वो लिफ्ट को लाने की कोशिश कर रहे थे। ऑपरेटर को बुलाया गया, आधा घंटा लग गया उन्हें निकालने में। लेकिन पीटीआई के वकला लिफ्ट बंद होने का ये इल्ज़ाम, जो एक हादसा ही होता है यकीनन, वफाक की निगरान हुकूमत पर डाल रहे हैं। अब निगरान हुकूमत को उनसे क्या परखाश है, लतीफ़ खोसा साहब से और उनके वकला से, ये समझ में ना आने वाली बात है। लेकिन अब मामला चला गया पीर के रोज। अगर पीर के रोज भी अमजद परवेज साहब ठीक ना हुए तो क्या होगा, क्योंकि आज का जो हुक्मनामा जारी किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसमें ये कहा गया है कि पीर के रोज अगर अमजद परवेज साहब नहीं आ सकते तो इलेक्शन कमीशन नए इक़दाम करे। अब नए इक़दाम में आपको, हम सबको याद है कि इलेक्शन कमीशन ने इरफान कादिर साहब को वो वकील हायर किया हुआ है अपने एक मुकदमे में। ये जो अपीलों की समाअत थी पंजाब में इलेक्शन के हवाले से, अब अगर इरफान कादिर को दोबारा हायर कर लेते हैं, क्योंकि आजकल वो मुशीर भी नहीं है, अगर वो इरफान कादिर को इलेक्शन कमीशन दोबारा हायर कर लेता है तो इरफान कादिर साहब तो बड़ी आसानी से आकर कहेंगे कि जी मैं तो इस केस में नया हूँ, मुझे तो केस के फैक्ट्स का ही नहीं पता, तो आप मुझे ज़रा वक्त दीजिए, मैं फाइलें पढ़ लूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगला पूरा हफ्ता पीटीआई को कोई रिलीफ मिलने का इम्कान बहुत ही कम है। अगर जज साहब सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर में कोई हुक्म जारी कर दे तो एक अलग बात है, लेकिन मुझे ये नहीं लगता। मेरा ये तजुर्बा अदालत की रिपोर्टिंग का ये बताता है कि अगला पूरा हफ्ता इस केस में इमरान खान के लिए कोई अच्छी खबर का इम्कान बहुत ही कम है, बहुत मादूम इम्कानात है, बहुत मामूली इम्कानात हो सकते हैं, थोड़े से, इसके अलावा नहीं। नाज़रीन, अब आते हैं दूसरी खबर की जानिब, जो आपको हमने बताया। अमरीकी सफीर बहुत सरगर्म है। गुज़िश्ता रोज उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की थी, आज उन्होंने निगरान वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की। दोनों मुलाकातों का अमरीकी हुकूमत की जानिब से, बल्कि अमरीकी सफारत खाने की जानिब से ट्वीट का पर प्रचार भी किया गया, यानी ऐलान किया गया। गुज़िश्ता रोज भी किया गया और आज भी किया गया। गुज़िश्ता रोज और आज के ट्वीट में एक कदर मुश्तरक है।
गुज़िश्ता रोज के ट्वीट में ये कहा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात में अमेरिकी सफीर ने इलेक्शन के लिए भरपूर यकीनदानी कराई है। आज भी उन्होंने इसी को रिपीट किया। फिर गुज़िश्ता रोज अमेरिकी सफीर का एक बयान भी ट्वीट किया गया था। उन्होंने ये कहा कि जी हम पाकिस्तान में चाहते हैं कि मुंतखब नुमाइंदों के साथ मिलकर काम करें, आज़ादाना और मुल्काना इंतखाबात हो। और आज भी उन्होंने यही कहा अमेरिकी हुकूमत, अमेरिकी सफारत खाने की जानिब से जो एलामिया जारी हुआ है कि हम पाकिस्तान में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए भरपूर मदद करेंगे। मदद किस किस्म की हो सकती है? टेक्निकल मदद वो हो सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा फाइनेंशियल मदद हो सकती है। ऑब्जर्वर भेजकर इलेक्शन को क्रेडिबिलिटी देने की मदद हो सकती है। और भी बातें की उन्होंने। मसलन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में माहौलियात में जो तगय्युर रूनुमा हो रहा है उसके नतीजे में पिछले साल बड़ी तबाही फैली थी, तो ग्रीन इनिशिएटिव पर हम काम कर रहे हैं, उस पर भी काम करते रहेंगे और उसके जरिए पाकिस्तान के साथ भी काम करेंगे। पाकिस्तान की मैशत के हवाले से उनका ये कहना है कि दो तरफा तौर पर भी काम करेंगे, लेकिन IMF को भी उन्होंने हौसला अफजा करार दिया है। माइनॉरिटीज़ के हवाले से जो पाकिस्तान के इक़दाम हैं उसको भी उन्होंने हौसला अफजा करार दिया है, इनकरेज किया है। लेकिन नाज़रीन, खबर यह है कि अमेरिकी हुकूमत ये चाहती है कि इलेक्शन कमीशन जल्द से जल्द इलेक्शन करा दे। जल्द से जल्द इलेक्शन का मतलब यह है कि अगले 90 रोज में इलेक्शन हो जाए। अगर हल्का बंदियों की वजह से मजबूरी है तो फिर फरवरी तक इलेक्शन हो जाए। मेरी इतला यह है कि अमेरिकी हुकूमत का इंटरेस्ट इस बात में है कि फरवरी से बियॉन्ड इलेक्शन न जाएं, ताकि पाकिस्तान में एक मुंतखब हुकूमत हो, अमेरिका पर भी इल्ज़ामात कम लगें और पाकिस्तान के लिए भी मुश्किलात कम हो। क्योंकि बदलते आलमी हालात में जो नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, नई अलाइनमेंट्स हो रही हैं, उसमें अमेरिका ये समझता है कि पाकिस्तान का दूसरी तरफ जाना उसके मफादात के लिए ठीक नहीं है। इसलिए वो पाकिस्तान की भरपूर मदद करना चाहती है, उसको अपने पैरों पर इस हद तक खड़ा करना चाहती है अमेरिकी हुकूमत कि पाकिस्तान किसी और जानिब न देखे। चीन को पाकिस्तान नहीं छोड़ सकता, ये अमेरिका भी जानता है, लेकिन दरमियान में रहकर कोई ऐसी राह निकाली जाए कि पाकिस्तान की मैशत भी खड़ी हो जाए, पाकिस्तान की जो है वो सफारतकारी भी बेहतर हो जाए और पाकिस्तान की सियासत भी बेहतर हो जाए। ये अमेरिका के लॉन्ग टर्म फायदे की बात है। नाज़रीन, इसी से जुड़ी एक और खबर अब आप सुन लीजिए। मुस्लिम लीग नून के वफ्द ने आज इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करना थी, वो मुलाकात हुई, लेकिन इसमें खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून भी JUI की तरह सहूलतकार बन गई है इलेक्शन के मुलतवी करने में। उन्होंने भी वहां जाकर हल्का बंदियों की हिमायत कर दी है। हल्का बंदियों की हिमायत करने के साथ साथ ये भी कह दिया है कि जी जल्द से जल्द इलेक्शन कराएं, हल्का बंदियां भी जल्द मुकम्मल कर लें। यानी जैसे वो इलेक्शन कमीशन अगले 1 महीने में ये सब कर लेगा, ऐसा नहीं है। 4 महीने कम से कम चाहिए, 4 ही महीने लगेंगे। उसके बाद 2 महीने इलेक्शन में चाहिए, इसलिए 6 महीने से पहले इलेक्शन का सोचा नहीं जा सकता अगर इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों का फैसला वापस नहीं लेता। पीपल्स पार्टी को 29 को बुलाया है। आज पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास है। पीपल्स पार्टी ने फैसला तो किया है, डेलीगेशन भी जाएगा, लेकिन यकीनी तौर पर पीपल्स पार्टी की जानिब से जराये ये बताते हैं कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद ऐलान भी कर दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी भरपूर मुखालफत करेगी हल्का बंदियों की भी और इलेक्शन आगे ले जाने की भी। नाज़रीन, अब जरा सिंध हुकूमत की जानिब चलते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मकबूल बाकर साहब का नाम दिया था। वो चूंकि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, इंतजामी तौर पर बहुत बेहतर आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन उनके साथ जो सूबाई और वो तस्लीम कर लिया MTM ने भी और वो बन गए वज़ीर आला सिंध के। लेकिन जो उनके साथ टीम आई है उसमें एक भी शख्स ऐसा नहीं जिसका कभी हुकूमतकारी में कोई मामला रहा हो, हुकूमत के साथ कभी उनकी वाबस्तगी नहीं रही, हुकूमत का कोई तजुर्बा ही नहीं है। इसलिए ऐसा लगता है कि सिंध में कोई हुकूमत ही नहीं है और ये सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि इसके साथ ये भी हुआ कि चीफ सेक्रेटरी भी नए हैं। जो पुराने चीफ सेक्रेटरी थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह तजवीज़ किया था कि उनके रिटायरमेंट 6 से 7 महीने रह गए हैं, तो इलेक्शन के दौरान उनको रख लिया जाए, उसके बाद नई हुकूमत आ जाएगी। 81 लोगों के तजुर्बाकार हो गए, चीफ सेक्रेटरी नया आ जाएगा, लेकिन उसको वफाक में तब्दील कर दिया मकबूल बाकर से पूछे बगैर, सूबाई हुकूमत से पूछे बगैर। और यही सूबाई हुकूमत की और आम सूबे के आम लोगों की भी ये शिकायत बढ़ रही है। और ये बड़ी खतरनाक बात है कि सिंध का डोमिसाइल रखने वाले 7 लोग तब्दील कर दिए गए हैं, जिसमें बलूचिस्तान के चीफ सेक्रेटरी और बलूचिस्तान का माफ कीजिएगा कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी चाचर साहब भी शामिल है। जबकि सिंध में जिन साहब को IG लगाया गया है, वो सिंध में 7 एडिशनल IG इस वक्त मौजूद है। वो 7 के 7 एडिशनल IG से जूनियर है, यानी ये अपने से जूनियर 7 एडिशनल IG पर वो IG लगा दिए गए। ये बहुत खतरनाक बात हो सकती है, आगे चलकर इस्लामी बहरान भी पैदा हो सकता है सिंध में। लेकिन इसी में नाज़रीन
पीपल्स पार्टी की शिकायत का भी मादी में भी हमने तस्करा किया चंद मिनट पहले। पीपल्स पार्टी को ये शिकायत पैदा होती चली जा रही है कि उसे दीवार से लगाया जा रहा है। एक खबर गुज़िश्ता रोज ये नशर हुई, एक दो बड़े जर्नलिस्टों ने दी कि जी वो एजी मजीद साहब को रोक दिया गया था कराची एयरपोर्ट पर, और मुकेश चावला साहब से मेरी बात नहीं हो सकी। लेकिन बाकी झगड़े का मैंने बहुत तफसील से कराची में अपने दोस्तों से बात की, अपने सोर्सेज से बात की, एजी मजीद के करीबी सोर्सेज से बात की, तो जो असल हकायक है वो सामने आए। ये बताया गया है कि एजी मजीद साहब के पास कोई एक प्लॉट है, वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं। उनके इस एक प्लॉट का वफाक में निगरान हुकूमत की एक इंतहाई अहम शख्सियत के साथ के रिश्तेदार के साथ उनका तनाज़ा है उस प्लॉट की मिल्कियत पर। यानी वो उनका जो रिश्तेदार है साथ का प्लॉट उसका है, वो भी चाहता है कि ये प्लॉट एजी साहब उसको दे दें, एजी मजीद साहब। और वो शख्सियत जिन्होंने जो इस वक्त इख्तिदार में है निगरान हुकूमत के, नाम लेना मुनासिब नहीं है क्योंकि बहुत सारी सेंसिटिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। वो कुछ दिन पहले, चंद रोज पहले, यानी हुकूमत संभालने से चंद रोज पहले वो कराची गए थे, गवर्नर हाउस में उन्होंने क़याम भी किया था। फिर उन्होंने सिंध की एक इंतहाई अहम शख्सियत से मुलाकात की और उनसे ये कहा कि एजी मजीद साहब तो उनको दरमियान में डालकर ये कोशिश की कि एजी मजीद साहब वो वापस कर दें ज़मीन का टुकड़ा। एजी मजीद ने कहा कि किसी दबाव के तहत ही वापस नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने रेगुलर उसके ऊपर ओपन उसमें खरीदी और इसमें कोई दो नंबरी नहीं है। उन साहब को ये बात बुरी लगी, बलोचिस्तान से उनका ताल्लुक है हमारा, और उनको ये बुरी लगी। और सिंध में जो हमारे ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि एजी मजीद को जो एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क जाने से रोका, उसमें ये वाहिद वजह थी, कोई और वजह ऐसी नहीं थी। ताहम ये इतलात हैं कि सिंध में जो है वो 65 लोगों को के नाम स्टॉप लिस्ट पर डाल दिए गए हैं, लेकिन वो नाम क्या है किसी को कुछ नहीं पता। एक मुकेश चावला साहब का कहा गया कि उनको रोका गया। मुकेश चावला साहब से बात होगी तो पता चलेगा। इसी में अब चूंकि पीपल्स पार्टी की ये शिकायत भी बढ़ती चली जा रही है, तो वो उनका भी यही ख्याल है कि उनके लोगों को दीवार से लगाया जा रहा है ये लिस्ट के तनाजुर में, और पीपल्स पार्टी इस पर अपना रिएक्शन जल्द देगी। और हमने पहले भी आपको खबर बताई थी, दोबारा बता देते हैं कि जरूरत पड़ी तो पीपल्स पार्टी टफ टाइम भी देगी। नाज़रीन, अब आप आखिरी बात सुन लीजिए, आखिरी खबर सुन लीजिए। माफ कीजिएगा, आखिरी खबर से पहले रज़ा रब्बानी साहब का आज एक बयान आया है। वफाकी हुकूमत ने जो नई कानून साजी हुई है आर्मी एक्ट समेत, उसका जायजा लेने के लिए वफाकी काबीना की एक कमेटी कायम की थी। उसका कैबिनेट ने नोटिफिकेशन भी जारी किया गुज़िश्ता रोज। रज़ा रब्बानी ने उस नोटिफिकेशन को गैर आईनी और गैर कानूनी करार दिया है। उनका ये कहना है कि निगरान हुकूमत का काम सिर्फ इलेक्शन कराना है, उसका कोई और इख्तियार नहीं है, और निगरान हुकूमत अपने दायरा इख्तियार से बाहर जा रही है और आइन से बाहर जा रही है। ये अगर इस तरह के इल्जामात इस हुकूमत पर लगते रहे तो निगरान हुकूमत भी मुतनाज़ हो जाएगी। नाज़रीन, अब आप आखिरी खबर सुन लीजिए। इत्तेदाद हसन बहुत तवील अरसे से इमरान खान की हिमायत करते दिखाई देते हैं। एक पिटीशन में वो पिटीशनर भी है लतीफ़ खोसा के साथ। पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के वो मेंबर है। हमने कुछ अर्सा पहले ये खबर दी थी कि लतीफ़ खोसा साहब को पार्टी से निकाल दिया गया, लेकिन इत्तेदाद हसन को नहीं। इत्तेदाद हसन जो कराची में आज पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हो रहा है उसमें मौजूद है। इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी भी उन्हें नहीं निकालना चाहती और वो भी नहीं पीपल्स पार्टी छोड़ना चाहते। वो कहते हैं पीपल्स पार्टी मेरा घर है, और पीपल्स पार्टी का इत्तेदाद हसन को अपने साथ रखने एक सियासी जरूरत भी है, क्योंकि हो सकता है कि जो अनासिर पीटीआई के बाहर हैं मुस्तकबिल में उनके साथ इत्तेहाद की जरूरत पड़े और इत्तेदाद हसन फिर एक कनेक्शन का काम दे सकते हैं। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।